साउथ कैरोलिना के एक चर्च में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के खिताब के दौरान गाजा में जंगबंदी के नारे लगे। एहतजाजियों ने बाइडेन के साथ जंगबंदी की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिसके बाद अमेरिकी सदर ने एहतजाजियों की बात का जवाब देते हुए कहा कि वो खामोश तरीके से इस पर इजराइल के साथ काम कर रहे हैं और इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो गाजा के इलाके से बाहर निकले। बाइडेन ने कहा कि वो एहतजाजियों के जज्बात को समझते हैं और उनके मुतालबात की कद्र करते हैं। दरअसल अमेरिका में इजराइल की हिमायत करने पर जो बाइडेन लगातार मजम्मत का शिकार हो रहे हैं, जिसकी एक झलक साउथ कैरोलिना के चर्च में देखने को मिली। जो बाइडेन के सामने एक बड़ा चैलेंज साबित यह हो सकता है। गाजा में इजरायली हमलों की वजह से हो रही बच्चों की मौत के बाद बाइडेन पर भी काफी दबाव बनाया जा रहा है। तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन जब कैरोलिना चर्च में पहुंचे तो यहां पर उन्हें काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा। यहां पर जो तमाम लोग मौजूद थे इस बात को लेकर एहतजाज कर रहे थे कि जो हमले हो रहे हैं गाजा में उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। तो साउथ कैरोलिना के एक चर्च में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के खिताब के दौरान जंगबंदी के नारों का सामना बाइडेन को करना पड़ा। एहतजाजियों ने बाइडेन के साथ जंगबंदी की मांग को लेकर खूब नारेबाजी यहां पर की और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जल्द से जल्द ये जंगबंदी की जाए, क्योंकि अगर अमेरिका चाहे तो जंगबंदी हो सकती है। इसीलिए जो बाइडेन को ही इसमें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। ये तमाम चीजों के साथ यहां पर लोग अपनी बात रख रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और जंगबंदी की मांग पर यहां अड़े हुए थे। यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब लोग नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद अमेरिकी सदर ने एहतजाजियों की बात का जवाब देते हुए कहा कि वो खामोश तरीके से इस पर इजराइल के साथ काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो बाइडेन ने ये बात साफ करी कि वो अपने तरीके से इस पूरे मसले पर काम कर रहे हैं, इजराइल से वो बात कर रहे हैं और जल्द ही जंगबंदी का भरोसा भी उन्होंने वहां मौजूद लोगों को दिलाया। लेकिन इससे पहले भी लगातार अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं और क्या वाकई अमेरिका चाहता है कि इजराइल इस जंग को बंद कर दे? इसको लेकर लगातार जो असमंजस के हालात हैं वो बने हुए हैं। लगातार अमेरिका पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और इजराइल पर अमेरिका दबाव बना रहा है। ऐसा कहना था जो बाइडेन का कि वो गाजा के इलाके से बाहर निकले। बाइडेन ने यह भी कहा कि वो एहतजाजियों के जज्बात को समझते हैं और उनके मुतालबात की कद्र भी करते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर लोगों से बात करते वक्त, मुखातिब होते वक्त जो बाइडेन ने कही है कि वो उनके जज्बातों की कद्र करते हैं और वो इस दिशा में कदम उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं इजराइल से खामोश तरीके से, अपने तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। That's all right. That's all right. That's all right. That's all right. तो आपने खुद भी सुना किस तरीके से नारेबाजी यहां पर हो रही थी, सीज फायर की मांग कर रहे थे, यानी जंगबंदी की मांग यहां पर की जा रही थी तमाम लोगों के जरिए। और खुद बाइडेन ने भी देखा उनके सामने जब वो मुखातिब कर रहे थे तो यहां पर लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए कि सीज फायर किया जाए जल्द से जल्द। और यहां पर जो बाइडेन ने भी लोगों को तसल्ली दी और कहा कि उनकी तरफ से काम हो रहा है, वो लगातार इजराइल से बात कर रहे हैं, खामोश तरीके से इस मसले पर आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। अब उनकी बात में आखिर कितना दम है और कब तक ये जंगबंदी वाकई क्या होती है, अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे पहल की जाती है, देखना होगा। और हमारे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा राहुल तालान जी भी जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत इस्तकबाल है। यूके देवनाथ जी, आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि अब अमेरिका में देखिए जो बाइडेन के सामने ही लोग यहाँ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। वो जब चर्च में मुखातिब कर रहे थे लोगों को, सीज फायर की मांग ये लोग कर रहे थे और यहाँ तसल्ली भी दी है जो बाइडेन ने कि हम खामोश तरीके से इजराइल से बात कर रहे हैं इस मसले पर। किस तरह से देखा जाए? जी हाँ जयरा जी, अमेरिका में भी काफी खिलाफत हो रही है। जो बाइडेन की जो प्रेजेंट पॉलिसी है कि वो
अमेरिका को इजराइल के एकदम साथ रखे हुए हैं। अमेरिका तो अगर देखा जाए खुली नजरों से तो इस वक्त इजराइल को ब्लाइंड सपोर्ट दे रहा है कि इजराइल कुछ भी करता रहे गजा में, और अमेरिका जो है इजराइल को रोक नहीं रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, इजराइल की खिलाफत नहीं कर रहा है, वरन अमेरिका खुलेआम इजराइल को हर तरह से मदद कर रहा है कि वो गजा पर लगातार बमबारी करता रहे। गौरतलब बात यह कि बीच बीच में दुनिया को दिखाने के लिए वो एक आध स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने नेतन्याहू को बोला है कि आप बमबारी इस तरह से कीजिए कि सिविलियन कैजुअलिटीज कम हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिर्फ दुनिया को बताने के लिए, सुनाने के लिए है। अमेरिका का असली मकसद यही है कि इजराइल जो है इतनी भयंकर बमबारी करे गजा पर कि हमास हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके लिए अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दी हुई है। अभी जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, वो वेस्ट एशिया के टूर पर गए हुए हैं। उन्होंने अपना टूर चालू किया है तुर्की से। वहां वो एर्डोगान से मिले और बड़े बड़े दूसरे देशों में भी जा रहे हैं, सऊदी में जा रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं, कतार में जा रहे हैं, जॉर्डन में जा रहे हैं। वो जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला से भी मिले। लेकिन सब जगह पर वो जाके क्या उनकी कोशिश है? उनकी कोशिश ये है कि इनमें से कोई देश जो है गलती से इजराइल के विरुद्ध और हमास के समर्थन में इस लड़ाई में छलांग ना मार दे। तो जब एंटोनी ब्लिंकन किसी देश में जाते हैं इन मुल्कों में, तो ये समझना पड़ेगा कि ये नहीं कि वो लड़ाई रोकने के लिए जा रहे हैं, वो इसलिए इन देशों में जाते हैं कि ये देश जो हैं इजराइल के ऊपर हमला ना कर दे।